Sponsored by Cake Walker. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर में बीते दिनों सर्वे होने के बाद ई रिक्शा को नगर क्षेत्र में दौड़ने के लिए एआरटीओ की ओर से हरी झंडी दे दी गई थी, जिसके बाद नगर पालिका की ओर से बजट के अनुसार 2 ई रिक्शा नगर पालिका में मंगाई गई। वहीं टेंडर प्रक्रिया की ओर से ई रिक्शा चलानी थी, लेकिन मामला बीते लंबे समय से रुका हुआ है। ऐसे में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का कहना है कि 3 बार टेंडर कराने के बावजूद भी अब तक पालिका की शर्तों के मुताबिक कोई कुशल ई रिक्शा चालक नगर पालिका को नहीं मिला है, जिस वजह से नगर की सड़कों में ई रिक्शा चला पाना संभव नहीं हो पा रहा। ऐसा पूरे शहर में हमने 3 रोड चयनित करी थी जिस पर ई रिक्शा चल सकता है हमारा, और इसके लिए बोर्ड से हमारे 6 ई रिक्शा का प्रस्ताव भी हुआ था और आरटीओ कार्यालय से हमें अनुमति भी मिल गई है उसकी। हम अभी बजट के हिसाब से 2 ई रिक्शा हम ला चुके हैं यहाँ पर शहर में। अब उसके संचालन की दिक्कत आ रही कि हम किस हिसाब से कैसे इसको संचालित कराएं, कैसे इसको चलाएं। तो बोर्ड का निर्णय था कि हम इसको रिक्शा को हम किसी ठेके पर दे देते हैं, वो अपना संचालित करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, बाकी जो हमारा एक निर्धारित होगा शुल्क हर महीने को हमें दे देंगे। इसके लिए हर क्षेत्र वाइज हमने किराया भी पर व्यक्ति तय कर दिया है। बागेश्वर मंडल सेरा के भाजपा कार्यालय में आज विधानसभा से प्रतिनिधियों की जिला कार्यालय में बैठक की गई। साथ ही इस मौके पर पूर्व मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज सिंह बिष्ट ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि भाजपा की ओर से किए गए विकास कार्यों के बारे में जनता को अवगत कराया जाएगा और आने वाले विधानसभा चुनाव तक बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूती देने का काम किया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये प्रश्न तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना मेरा कर्तव्य भी नहीं है। ये हाईकमान का फैसला होता है कि वो किस प्रकार से चुनाव में जाएंगे, उनकी क्या रणनीति होगी। पूरे प्रदेश के अंदर 70 की 70 विधानसभाओं में जो प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण हैं वो सभी एक विधानसभा में जा रहे हैं। मुझे भी पिथौरागढ़ की 4 और बागेश्वर की 2 विधानसभाओं में जाने का निर्देश हुआ है। एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि बूथ सत्यापन और उसके पश्चात ये बैठियाँ हमने निश्चित रूप से, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहते हैं, लेकिन एक प्रकार से चुनाव का हमने आगाज़ कर दिया और चुनाव के लिए हम कमर कस के मैदान में आ गए और निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 60 का आंकड़ा हमको दिया उसको हम पार करेंगे। बागेश्वर में गोल्डन कार्ड चिकित्सा सेवा के लिए शुल्क लेने पर पेंशन धारकों ने आज कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं पेंशनर्स का कहना है कि उनसे भी नियमित कर्मचारियों की तरह कटौती की जा रही है, जबकि उन्हें भी आम जनता की तरह चिकित्सा सुविधा का लाभ निःशुल्क दिया जाना चाहिए। साथ ही उनकी ओपीडी की सुविधाएं बंद कर दी गई है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में पेंशन धारकों ने गोल्डन कार्ड के शासनादेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है। पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जनपद बागेश्वर ने आज एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है जिलाधिकारी के माध्यम से, जिसमें हमारी जो मुख्य मांग है गोल्डन कार्ड के तहत जो कटौती की जा रही है प्रतिमाह पेंशनर्स से, वह सबसे पहले अवैधानिक है और उसमें हमसे कोई सहमति पत्र नहीं मांगा गया था। और गोल्डन कार्ड बनने से पहले गवर्नमेंट द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि ओपीडी सहित सारे इलाज पेंशनरों के और उनके आश्रितों के राजकीय एवं प्राइवेट अस्पतालों में किए जाएंगे, लेकिन गोल्डन कार्ड बनने के बाद कहीं भी किसी भी अस्पताल में कोई भी इलाज गोल्डन कार्ड के तहत नहीं किया जा रहा है। सारी परेशानियाँ है जो कि हमको मिलना चाहिए था, इसका खाली हमारे जो पेंशन में से पैसा कट रहा है और गलत कट रहा है। हम लोग गलत कटवा रहे हैं, या तो हमसे लिख के लेते हो, हमसे हमारे बिना अनुमति का हमसे काटवा रखा है। हमसे लगभग कब से कट रहा है? ये तो 1 साल जनवरी 21 से कट रहा है। बागेश्वर गरुड़ के ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। इस दौरान ब्लॉक में ग्राम प्रधान संगठन की ओर से ब्लॉक सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष रवि बिष्ट ने कहा कि कर्मचारियों की मनमानी से ग्राम प्रधान खासे आक्रोशित है। साथ ही ग्राम प्रधान हेमा पंत और प्रदीप राठी ने कहा कि कर्मचारियों ने कार्यशैली नहीं सुधारी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो अधिकारी
कर्मचारियों द्वारा हमें ग्राम क्या कहते हैं गरुड़ विकास में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। अधिकारी लोग बात नहीं सुनते हैं, वो कहते हैं आज यहाँ आओ, कल वहाँ आओ, आज जियोटेक नहीं हुआ है, कल एमबी नहीं हुई है, क्या कहते हैं आज एस्टीमेट लेके आओ। सब चीज़ तैयार होते हुए भी हमें काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कर्मचारियों ने भी प्रधान को समझना चाहिए, क्योंकि गाँव वाले प्रधान को समझते नहीं। गाँव वाले तो सोचते हैं प्रधान कितना कमा रहा है, क्योंकि हमें ही पता है हम कितना कमा रहे हैं, कितने हम चक्कर काट रहे हैं। सारी व्यवस्था ऑनलाइन हो चुकी है, हमारे हाथ एकदम बच चुके हैं, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है, एक मुहर के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारी आज प्रधान संगठन की एक मीटिंग हुई है, जिससे वो भी मजबूरी में करनी पड़ी है कि ये जो ब्लॉक है गरुड़ ब्लॉक, ये एक अपाहिज हो चुका है, इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही, लेबर का टाइम पे पैसा नहीं पड़ रहा है और प्रधान की तो यहाँ बिल्कुल एक नौकर बना के छोड़ दिया गया है इस ब्लॉक। इससे पूर्व में हमने मीटिंग करी थी, उसके बाद हमारा 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी यहाँ पर हुआ था। तो उसके बाद हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गांव की जो विकास की नींव कही जाती है, जो गांव के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, वो प्रधान उपेक्षित है। और उपेक्षित इसलिए है कि जब हम गरुड़ विकासखंड की बात करें तो हमारा पिछले सेशन का हमने इस रिकॉर्ड देखा था कि गरुड़ विकासखंड जो है मनरेगा के कार्य में 0 नंबर पे चल रहा था। कई अधिकारियों का स्पष्टीकरण भी हुआ था। उसका सीधा मतलब ये होता है साहब कि अगर ग्राम प्रधान जो है वो कार्य करने को तैयार है, मनरेगा के हम कार्य करने को तैयार है, प्रत्येक ग्राम प्रधान मनरेगा का कार्य करता है, लेकिन समय से न तो उसका भुगतान होता है। बागेश्वर में आज कांग्रेस कमेटी की ओर से चुनाव प्रभारी उर्मिला बिष्ट की मौजूदगी में विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार अराजकता का माहौल देश में फैला रही है, जिसको रोकने के लिए कांग्रेस को काम करना होगा। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं से समर्पण की भावना से संगठन के लिए काम करने की बात कही है। राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आने वाले चुनाव के लिए अपनी एक रणनीति तैयार कर ली है। उसी परिप्रेक्ष्य में हर तरह से कैसे चुनाव संचालन हो, कैसे हम जनता के बीच जाएं और किस तरह से हम चुनाव संचालन करें, इसकी रणनीति के तहत आज हमारे चुनाव संचालन समिति के जिला प्रभारी उर्मिला बिष्ट यहाँ पर आई है। कार्यकाल को तो मैं पूरी तरह से निसफल जिसको हम कह सकते हैं वही मैं कहना चाहूँगी। एक तरह से विफल सरकार जो उन्होंने पिछले 5 साल में 4.5 साल में प्रदेश में दी है और पिछले 9 सालों में हमारे केंद्र में दी है, पूरी तरह से विफल उनका कार्यकाल में कहना चाहूँगी। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। बागेश्वर बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय केक वॉकर। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।